संविधान दिवस के मौके पर विधानसभा परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर को हम सभी नमन करते हैं। संविधान हमें अधिकार देता है, साथ ही कर्तव्य का बोध भी कराता है। 2015 से इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और सभी जगह इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस दौरान बाबा भीमराव अंबेडकर सहित संविधान निर्माताओं के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। उन्होंने कहा कि संविधान एक ग्रंथ है और इस ग्रंथ का हम सभी लोगों को अध्ययन करना चाहिए। समय समय पर इसमें बदलाव भी होते हैं, ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में है। हमारे भारत का संविधान हर नागरिक को समझ में आए, साथ ही हमारे संविधान को पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाए। आज संविधान संविधान दिवस की आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। और 2015 से हम यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने 2015 से भारत के इस संविधान दिवस के रूप में मनाने का उन्होंने निर्णय लिया और यह 2015 से इसको संविधान दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से हम सब बहुत ही गौरवान्वित हैं। हमारे देश का यह संविधान है जो अधिकार और कर्तव्यों का बोध करवाता है और समय समय पर इसमें अमेंडमेंट भी होते हैं और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस संविधान निर्माण समिति में भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के साथ मध्य प्रदेश के भी अनेक हमारे महानुभाव इसमें सम्मिलित रहे हैं। यह हम सब के लिए, मध्य प्रदेश वासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है और हमारे सभी सम्मानित उन सदस्यों को जिन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में जो सहयोग किया है, उन सबको भी हम प्रणाम करते हैं और आज इस संविधान दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। 26 नवंबर 1949 जब संविधान पूर्ण हुआ, संविधान दिवस के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 से संसद के केंद्रीय कक्ष में इसका सबसे पहला आयोजन किया था। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि 299 सदस्यों में से 29 मध्य प्रदेश के थे। मैं सौभाग्यशाली हूं कि हरि विष्णु कामत जैसे मूर्धन्य नेता उस संविधान सभा के सदस्य थे और जिनकी सक्रिय भागीदारी थी। मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी को 3 बातें जरूर ध्यान रखना चाहिए। उनके मौलिक अधिकार क्या हैं, वो जरूर पढ़ें। उसमें कर्तव्यों का भी उल्लेख है, वो जरूर पढ़ें। और तीसरा है केंद्र और राज्य के संबंध। अगर इतना भी आने वाली पीढ़ी ने ध्यान में रखा तो मुझे लगता है किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद ऐसा नहीं है जिसको संविधान के दायरे में नहीं सुलझाया जा सकता। संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं, ये कार्यक्रम हर साल 26 नवंबर को बनाते हैं। जैसा आपने देखा भी कि 2015 से लगातार चल रहा है और जैसा आज सीएस साहब ने भी और मंत्री जी ने भी कहा कि इसको रेगुलर किया जाए, तो हम लोग इसको हर वर्ष इसी गरिमामय तरीके से मनाएंगे। और जैसे कार्यक्रम एक ही जगह नहीं है, जैसे वल्लभ भवन में भी कार्यक्रम हो रहा है, जन विज्ञान परिषद ने भी कार्यक्रम किए, जैसे मैंने आपको बताया कि हर जिला मुख्यालय पे कार्यक्रम हो रहा है, हर कॉलेज में, स्कूल में अपनी तरह से भारतीय संविधान से लोगों को परिचित कराना, भारतीय संविधान के जो मूल्य हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करना। तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम एक सिर्फ रिचुअल में नहीं हो जाए कि एक दिन इस कार्यक्रम को करें। प्रयास ये है कि हम भारतीय संविधान के जो मूल्य हैं उसको जीवन में आत्मसात करें, अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों का निर्वहन करें और सच्चे अर्थों में संविधान की पूजा करें या संविधान को ये उसका पालन करें। बिल्कुल सभी को पढ़ना चाहिए, हमको भी पढ़ना चाहिए, आपको भी पढ़ना चाहिए। सिलेबस में भी है, राजनीति विज्ञान का पूरा कोर्स इस पे आधारित है, लोग पढ़ते भी हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों को संविधान के बारे में पता नहीं है। कई तरह के क्विज के कार्यक्रम, निबंध के, वाद विवाद के हम लोग हर कॉलेज में करते हैं, तो बच्चे इससे परिचित भी हैं। लेकिन हाँ, संविधान बड़ा है, आप खुद जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, तो अधिक से अधिक इसमें और अध्ययन की जरूरत है, लोगों को जानकार जागरूक करने की जरूरत है। नहीं, आपने देखा है कि भोपाल में जिन लोगों की मैपिंग कंप्लीट हो गई, ऐसी संख्या 48% है, जिसमें से बैरसिया में हम लोगों ने लगभग 80% काम पूरा कर लिया है। भोपाल उत्तर में हम लोग 50% के आसपास पहुंचने वाले हैं। हुजूर में हम लोगों ने 50% काम पूरा कर लिया है। बाकी सभी जगह हम लोग लगभग 40% के आसपास पहुंच रहे हैं। तो लोगों के फॉर्म भरे जा रहे हैं, मैपिंग भी हो रही है, हमारे बीएलओ भी जा रहे हैं, वॉलंटियर्स भी जा रहे हैं। अभी हमारे कल से कैंप भी लगने वाले हैं जिसको भी हम पेपर में देंगे। तो और ऑनलाइन भी हमने फॉर्म भरने की सुविधा
उपलब्ध है आयोग के द्वारा, तो सब लोग अगर इसमें मिलजुल के काम करेंगे तो अच्छा काम हो जाएगा।